औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इम्तियाज़ शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो इस मुलाकात की जो ताख़ीर है वो उसकी चंद एक वजूहात हैं। नंबर एक ये वजह है कि अभी तक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई डेवलपमेंट नहीं है। जब तक कोई सॉलिड डेवलपमेंट नहीं होती, सही इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करता। तो जब मेरे पास कंफर्म न्यूज़ होती है या इंफॉर्मेशन होती है, मैं आपके साथ शेयर उसी वक्त कर लेता हूँ। तो अब आते हैं कि जो इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे जो कैनाल पटवारी का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। तो ये जो रिज़ल्ट है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये लेट हो जाएगा, और वही हुआ जिसका डर था। लेकिन अभी भी जो है इसमें कोई भी ख़ास डेवलपमेंट नहीं है। तो इसका बैकग्राउंड मैं फिर एक मरतबा आपको बयान करना चाहता हूँ कि ये जो सर्विस कोटा था कि एम्प्लॉयज़ का, उनके बच्चों के लिए कोटा था, उसके लिए उन लोगों ने अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद जब रिज़ल्ट तो तैयार हो चुका हुआ है, मार्किंग हो चुकी हुई है, लेकिन जब उन्होंने एम्प्लॉय कोटा के लिए लिस्टें मांगी इरिगेशन डिपार्टमेंट से, तो वो डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी लिस्ट थी ही नहीं। ना उनके पास रिकॉर्ड है अपने एम्प्लॉयज़ का जो डेथ हो गई जिनकी। और दूसरी बात ये पूरे पंजाब पे ये फैला हुआ है ये डिपार्टमेंट, और ख़ास तौर पे ये देही इलाकों तक इसकी एक्सेस है। तो इसके जवाब में जब इन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनको कहा जी हमें लिस्टें दें, तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिए कि भाई हमारे पास तो कोई लिस्टें है ही नहीं है। तो उस वजह से ये जो सीटें हैं, उसके लिए जो रिज़ल्ट है अभी तक अनाउंस नहीं किया जा सका। इसकी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की अनकरीब अगले हफ्ते एक मीटिंग है जिसमें इसके बारे में देखा जाएगा कि इसका सलूशन क्या है। क्योंकि इससे पहले भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वाले इरिगेशन डिपार्टमेंट को लेटर लिख चुके हुए हैं, और बल्कि ये भी उन्होंने किया है कि जो एप्लीकेंट्स थे इस कोटे के, तो उन्होंने वो जो लिस्टें हैं उन्होंने उनको भेजी कि इनको कंफर्म कर दें कि ये जो कोटे के लोग इस कोटे पे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, क्या इनके वालिदैन जो उन्होंने बयान किया है, वालिदैन या जो भी उनके रिश्तेदार हैं, तो वाकई ही ये थे, इनको आप कंफर्म कर दें, इसको सरकारी तौर पे कंफर्म कर दें। लेकिन अभी तक इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया, और ना ही लिस्टें दी हैं, ना लिस्टें दी हैं, और ना ही उन लिस्टों को जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनको भेजा है उनको ऑथेंटिक या कंफर्म किया है। तो अब नेक्स्ट मीटिंग में अब डिसाइड किया जाएगा कि क्या किया जाए। इसमें हो सकता है कि आपको महीना भी लग जाए, 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी पॉसिबिलिटी है। अगर बहुत जल्दी भी हुआ तो 2-3 हफ्ते तो कहीं नहीं गए। और दूसरी बात ये है कि इसको जब आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद जब आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, तो वो भी काफ़ी टाइम लेगा, क्योंकि उसमें भी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि 2024 पूरा लग जाएगा इसको प्रोसेस को होते हुए। तो अब आते हैं हम लिटरेसी मोबिलाइज़र के बारे में। तो पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि इसका जो केस है वो हाई कोर्ट में है। इस सिलसिले में बड़ी अफवाहें फैल रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक ये लिटिगेशन चल रही है। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं है कि केस की हियरिंग कंप्लीट हो गई है या फैसला रिजर्व कर लिया गया है। अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आते हैं पंजाब पुलिस की जो सीटें हैं एक्सपेक्टेड हैं जो जनरल कैडर के लिए आएंगी, तो वो उसके बारे में बड़ी र्यूमर्स फैली हुई हैं कि शायद ये आए ना, और आइंदा से जो है वो डिपार्टमेंट ही अपने एम्प्लॉयज़ में से सेलेक्ट करे। अभी तक कोई ऐसी बात कंफर्म नहीं हो सकी, तो होपफुली इंशाल्लाह ये सीटें आने की उम्मीद है और आया करेंगी। इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि लीगली जो उनका कोटा है पी कैडर का, उसके लिए सीटें आ गई हैं। अब होपफुली, अब ये नहीं मैं कह सकता कि कब आएंगी ज़रूर इंशाल्लाह, लेकिन अभी टाइम फ्रेम इसका कुछ नहीं दिया जा सकता। अब हम आते हैं एक अच्छी खबर की तरफ। वो ये है कि पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस जो है उसमें जेपीओ की सीटें आ रही हैं। रिक्विजिशन मौसूल हो चुकी हुई है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को, और उसमें जो है ये जेपीओ की है सीटें, यानी कि जूनियर पेट्रोल ऑफिसर, इसकी सीटें हैं। ये तादाद है जनाब इनकी 45, उसमें से 7 वीमेन है और 2 माइनॉरिटी कोटा ये, और इसका बेसिक स्किल जो है 11 है। ये आप समझे कि एएसआई के बराबर है। तो क्वालिफिकेशन इसकी है ग्रेजुएशन। 1 पेपर एमसीक्यू होगा, जिसके लिए तैयारी का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके लिए लाजमी होगा। उसी में आपकी हाइट और आपकी जो है चेस्ट वगैरह का इंदराज होगा। इसमें जो हाइट जो चाहिए इनको वो है 5.7 इंच, इतनी हाइट मिनिमम होनी चाहिए आपकी।
اس کے علاوہ آتے ہیں چیسٹ، وہ ہے 33 نارمل ہونی چاہیے، اور جب آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو اس وقت اس کی ہائٹ منیمم 34.5 انچز ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو آئی سائٹ ہے وہ 6/6 ہونی چاہیے. یہ سمجھے کہ آپ ASI کے برابر جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے یا اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے برابر یہ پوسٹ ہے، اور وہی ریکوائرمنٹ جو ASI کے لیے وہی اس کے لیے ہوگی. تو اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. تو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا ابھی ٹائم ویٹ کرنا پڑے گا. عنقریب یہی پوسٹیں آپ کو اس کے پورٹل پہ آتے ہوئے نظر آ جائیں گی. اب ایک اور جو اچھی خبر ہے وہ ہے جونیئر کمپیوٹر آپریٹر، جو کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے. اچھا، اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ اس پہ پہلے پوسٹیں جو ایڈورٹیز وغیرہ ہونے لگی تھیں یا ہو چکی ہوئی تھی غالباً، مجھے اس کا بیک گراؤنڈ زیادہ پتہ نہیں، لیکن یہ ہائی کورٹ میں ریٹ ہو گئی تھی اور ریٹ پروسیس چلتا رہا، ہیئرنگ چلتی رہی، اور اب جو ہے اب دوبارہ یہ سیٹیں جو ہیں اناؤنس ہونے والی ہیں. ان کی جو تعداد ہے وہ 377 ہے، یعنی 377 سیٹیں ہیں جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کی. اس میں 9 سیٹیں جو ہیں ریزروڈ ہیں فار اسپیشل پرسنز کوٹا. اس کے علاوہ 19 پوسٹیں جو ہیں ریزروڈ فار مائنورٹی کوٹا، 56 پوسٹ ریزروڈ فار ویمن کوٹا آف جونیئر. تو یہ جو کوٹے میں چیزیں آ جائیں گی. اس کا بیسک اسکیل جو ہے وہ 12 ہے. عنقریب آپ دیکھیں گے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے پورٹل پہ یہ سیٹیں آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہی نظر آئیں گی. اس کے علاوہ ایک اور ریکوزیشن موصول ہوئی ہے اس کو پنجاب پبلک سروس کمیشن کو، وہ ہے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں. اس میں انسپیکٹرز میل اینڈ فیمیل کی سیٹیں آئی ہیں. وہ عنقریب میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ودن 1 or 2 days اسی طرح آپ کو میں بتا دوں گا. اس کی ڈیٹیل جو ہوں گی اس کے لیے بھی آپ تیار ہو جائیں. تو یہ جو چند خبریں تھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے. اور باقی جو چیزیں ہیں ظاہر پیشنس رکھیں. اب ہمارے ملک کے سسٹم میں ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. اب اگر پنجاب پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین صاحب کی پالیسی ہی یہی ہے کہ میرے ہوتے تک کوئی ایگزام نہ ہو، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین تھے ان کے ٹینیور کے آخر میں تحصیلدار کا ایک اسکیم ہوا تھا، آپ کو اگر یاد ہوگا. تو اس میں ان کو کافی پرابلم ہو گئی تھی. تو ان چیئرمین کی بھی یہی خواہش ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی ایگزام نہ ہو تاکہ میرے پر کوئی حرف بھی نہ آئے. جب تک یہ ہے کوئی ایگزام کنڈکٹ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. ان کے بعد پھر نئے جو ہیں چیئرمین وہ کنڈکٹ کریں گے. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.